Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out and explain poem number 3, The Seven Ages of Man. ये पोएम का नाम है और इसके जो पोएट हैं विलियम शेक्सपियर हैं। ठीक है। द सेवन एजेज ऑफ मैन, मानव के जीवन की 7 अवस्थाएं। 7 एजेज, 7 अवस्थाएं ऑफ मैन, मनुष्य की। यानी कि मनुष्य जितना जब से जन्म लेता है और जब तक मरता है वह 7 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर पोएट इस संसार की एक रंगमंच से तुलना करता है। रंगमंच उसे कहते हैं जहाँ पर नाटक में व्यक्ति किसी का वेश भर करके आता है अभिनय करने के लिए। उस स्थान को रंगमंच या मंच कहा जाता है, या अभिनय करने का स्थान। ठीक है। और इस पोयम में जीवन को एक नाटक माना गया है। जैसे नाटक को विभिन्न प्रकार से खेला जाता है और मानव जीवन को 7 चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये 7 अवस्थाएं हैं। जब बालक जन्म लेता है, मासूम बच्चा, उसके बाद बड़ा होता है तो वह स्कूल जाने वाला बालक हो जाता है, और बड़ा होता है तो वह प्रेमी बन जाता है, और उससे और बड़ा होता है तो सैनिक बन जाता है, और बड़ा होता है तो वह सूझबूझ वाला व्यक्ति बन जाता है, और आगे चल करके इस तरह पर जीवन यापन करते हुए वह वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, और जिसमें बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसा ही इस पोएम में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. इस पोयम में पोएट कहता है ऑल द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, इज ए स्टेज, एक रंगमंच है, एक अभिनय करने का स्थान है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि पूरा संसार क्या है? एक रंगमंच है। ठीक है, अभिनय स्थल है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और समस्त पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी हैं, अर्थात अभिनय करने वाले हैं। प्लेयर्स मीन्स अभिनय करता, खिलाड़ी नहीं, अभिनय करता है। सारे पुरुष और महिलाएं केवल यहाँ अपना अभिनय करने के लिए आए हैं। तो क्या है? सबके सब अभिनय करता है, किसी न किसी भूमिका को निभाने के लिए आए हुए हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। ये स्त्री पुरुष, प्रत्येक स्त्री पुरुष या सब स्त्री पुरुष अपना अपना एग्जिट्स में होता है प्रस्थान, निकास, इस रंगमंच पर अपना अभिनय करके, अपनी भूमिका निभा करके, अपना कार्य करके क्या होता है? चले जाते हैं। एंड एंट्रेंसेस, और कुछ व्यक्ति, कुछ पुरुष और स्त्रियां अपना अभिनय करने के लिए इस रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। तो ये संसार क्या है? एक रंगमंच है। यहाँ पर स्त्री पुरुष आते हैं और अपने अपने कार्यों को पूर्ण करके समय समय अनुसार प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे एक रंगमंच पर 2 अभिनयकर्ता आते हैं, अपना अभिनय करते हैं, चले जाते हैं। फिर 2, 3 या 4, 5 आते हैं रंगमंच पर, अपना अभिनय करते हैं, चले जाते हैं। तो इसलिए समस्त स्त्री पुरुष अपना अपना उस रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम
प्लेज मैनी पार्ट्स। आगे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में, इन हिज टाइम, अपने जीवन में प्लेज मैनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाएं निभाता है, अनेक भूमिकाएं करता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है अपने जीवन में। केवल एक ही कार्य नहीं करता, अनेक प्रकार के कार्यों को करता है, अनेक उत्तरदायित्वों को निभाता है। नेक्स्ट स्टैंजा है। अब देखिए इसमें राइमिंग वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। स्टेज, ठीक है, और प्लेयर्स, प्लेयर्स स्टेज, एंट्रेंसेज पार्ट्स, इसमें भी अंत में से की आवाज आ रही है, इसमें भी से की आ रही है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। हिज एक्ट्स बीइंग 7 ages एट फर्स्ट द इन्फेंट mewling and pucking in the nurse's arms, then the weaning schoolboy with his sachet and shining morning face creeping like snail। इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि हिज एक्ट्स बीइंग 7 ages, यानी मनुष्य अपने जीवन को प्राप्त करता है, बचपन के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन 7 अवस्थाओं में है, 7 अवस्थाओं में बटा हुआ है। इस मनुष्य का जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? 7 ages। उसके कार्यों के अनुसार, एक्ट्स में होते कार्य, मनुष्य के कार्यों के अनुसार उसका जीवन 7 अवस्थाओं में सूचीबद्ध किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहली अवस्था क्या होती है? एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं मासूम बच्चा। तो सबसे पहले तो क्या होता है? पहली अवस्था, प्रथम अवस्था बचपन होता है, जब बालक जन्म लेता है। तो इस अवस्था में क्या करता है बालक? क्या क्या कार्य करता है? म्यूलिंग, म्यूलिंग कहते हैं रोना, रिरियाना, टिटियाना। तो बचपन में बालक रोता है। एंड पकिंग मीन्स उल्टी करना, वॉमिटिंग इन द नर्सेज आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है गोद। बचपन में, छोटेपन में जब वह मासूम बच्चा होता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है और अपनी धाय माता, नर्सेस मीन्स धाय माता, जो उसका पालन पोषण करने वाली होती है, धाय माता की गोद में वह रोता है और पलटी मारता है या उल्टी करता है, वॉमिटिंग करता है, या दूध पीता है फिर उसके बाद में उल्टी कर देता है। वो बड़ा होता है इसके पश्चात, देन फिर वो बड़ा होता है तो दूसरी अवस्था आती है द वीनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैसे। वीनिंग मीन्स शिकायत करने वाला। जब बालक बड़ा होता है और स्कूल जाता है तो उससे स्कूल भेजते हैं तो क्या होता है? वह उस जाने के लिए तैयार नहीं होता, शिकायत करता है। विद हिज सैसे, सैसे मीन्स बैग, थैला। थैले के साथ जब वह स्कूल जाता है तो क्या होता है? एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातःकाल के समय, सुहावनी प्रातःकाल होती है, उसका चेहरा भी हंसमुख होता है, ठीक है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और जब उसे स्कूल भेजा जाता है तो क्या होता है? क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे चलता है, रेंगता हुआ चलता है। मूव वेरी स्लोली व्हेन ही गोज टू स्कूल। लाइक स्नेल, इसने कहते हैं घेंगा, एक कीट का नाम है, बहुत ही धीमी गति से चलने वाला होता है घेंगा। ये बरसात के दिनों में और नदियों में पाया जाता है। बरसात के दिनों में तो हमारे आसपास के वातावरण में भी, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, आसपास है, जहाँ पर अधिक नमी होती है वहाँ पर भी ये पाया जाता है, घेंगा बोलते हैं। ये अत्यंत धीमी गति से चलने वाला होता है। तो जब हम बालक को स्कूल भेजते हैं
बैग उसकी पीठ पर डाल करके, तो प्रातःकाल के समय तो क्या होता है, बहुत धीमी गति से चलता है, घेंगे के समान रेंगते हुए स्कूल को जाता है। तो ये यहाँ पर 2 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन की पूरी होती हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, मनुष्य का जीवन कार्यों के आधार पर 7 अवस्थाओं में बटा हुआ है। एट फर्स्ट, प्रथम अवस्था द इन्फेंट, मासूम बच्चे की होती है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म, धाय माता की गोद में वह रोता है और उल्टियाँ करता है। इसके पश्चात बड़ा होता है द विनिंग बॉय, शिकायत करने वाला स्कूल का बालक हो जाता है अर्थात बड़ा हो जाता है। विद हिज सैसे, और अपने सैसे मीन्स बैग, अपने थैले के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, प्रातःकाल के समय वह तरोताजा दिखाई देता है और प्रातःकाल के समय सुंदर वातावरण में वह बैग को अपनी पीठ पर डाल करके घेंगे के समान धीरे धीरे स्कूल की ओर चलता है, क्योंकि उसका स्कूल जाने को मन नहीं करता। ये भी एक अवस्था होती है मनुष्य के जीवन की। अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow, then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard। जब बालक अपनी पीठ पर बैग डाल करके घेंगे के समान धीरे धीरे चलता है, तो क्या होता है, अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा पूर्वक स्कूल जाता है, उसका मन नहीं करता। अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा पूर्वक, उसका मन नहीं करता है, धीरे धीरे अनिच्छा पूर्वक स्कूल की ओर चलता है घेंगे की चाल के समान। तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच दे रखी है, अलंकार है, जिसे कहते हैं उपमा दी जा रही है, सिमली है इसमें। फिर क्या होता है, एंड देन द लवर, अब स्कूल बॉय से वो बड़ा होता है, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में आता है तो वह एक प्रेमी की स्थिति में आ जाता है, प्यार करने वाला। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी, इसमें तेज गर्मी होती है, आग होती है, तो वह एक प्रेमी बनकर के भट्टी के समान गहरी आहा भरता है, सांस लेता है। विद ए वोफुल बैलेड, वोफुल कहते हैं दुखी, दुखपूर्ण, बैलेड मीन्स प्रेम गीत। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका के भौं के लिए अर्थात अपने प्रेमिका के प्यार के लिए वह दुखपूर्ण प्रेम गीत बनाता है, गाता है। ठीक है, ये तीसरी अवस्था हुई। चौथी अवस्था में देन ए सोल्जर, वह एक सैनिक बन जाता है। सोल्जर मीन्स सैनिक, और सैनिक जब बनता है तो क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, एक सैनिक अजीब सी अनेक कसमों को लेता है, अनेक कसमों से शपथ से भरा हुआ होता है, अनेक वचन लेता है इस स्थिति में आकर के, क्योंकि उसके प्रति देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। वह देश की सुरक्षा, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए कसम खाता है, अनेक उत्तरदायित्व होते हैं जिनको वह पूर्ण करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी मूछ, लाइक द पार्ड, पार्ड कहते तेंदुआ या चीता, और चीते के समान उसके दाढ़ी मूछ आ जाती है। वह चीते के समान निर्भीक हो जाता है, अपने किसी भी दुश्मन से टक्कर लेने के लिए वह तैयार रहता है, मुकाबला करने के लिए, और अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है, इतना निर्भीक चीते के समान हो जाता है। नेक्स्ट है जीलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, and then the justice
इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइंड। इस स्टैंजा में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मनुष्य इस अवस्था में आने पर क्या होता है, जेलस इन ऑनर, सडन अचानक उसे सम्मान प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है, ईर्षा सी हो जाती है। ऑनर मीन्स सम्मान, जेलस मीन्स ईर्षा, प्रतिस्पर्धा इसे कहते हैं। आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के, अपने देश के, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए वह प्रतिस्पर्धा करता है, उसे दूसरों से ईर्षा होने लगती है। एंड क्विक इन क्वेरल, और शीघ्र ही वह झगड़ा करने लगता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। सीकिंग मीन्स खोजता है, प्राप्त करता है, ढूंढता है। द बबल मीन्स क्षणिक, देखिए बुलबुला होता है, पानी में उठता है और तुरंत ही समाप्त हो जाता है, तो क्षणिक, बबल मीन्स क्षणिक। शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी। रेप्यूटेशन मीन्स मान सम्मान, मर्यादा, इज्जत। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन कहते हैं तोप, यानी कि तोप के मुंह में वह अपनी क्षणिक मर्यादा को, क्षणिक सम्मान को ढूंढता है। तोप के मुंह से मीन्स क्या है, खतरों में, वह खतरों में से भी अपनी क्षणिक रेप्यूटेशन को, क्षणिक सम्मान को ढूंढता है और वह खतरों से बिल्कुल भी नहीं घबराता। ऐसी स्थिति सोल्जर की होती है। चाहे तोप चल रही हो, लेकिन उनका मुकाबला करते हुए अपनी मातृभूमि का सम्मान, अपना सम्मान ढूंढता है और उस सम्मान को बचाए रखता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइंड। इस सैनिक अवस्था के बाद में उसकी सूझबूझ की अवस्था आती है, न्याय अवस्था आती है, जिसमें वह परिपक्व हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज की समझ आ जाती है, जिसे कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। इन फेयर राउंड बैली, फेयर मीन्स पर्याप्त, राउंड गोल, बैली पेट। इस अवस्था में क्या होता है, मनुष्य थोड़ा सा मोटा हो जाता है, उसका पेट बाहर को निकल आता है। यहाँ पर इसका मीन्स है कि इस अवस्था में आकर के व्यक्ति को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज को सोचता है। उसे क्या चीज खानी है, खराब चीज है तो उसको बंद कर देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार की सूझबूझ इस अवस्था में मनुष्य के अंदर आ जाती है। विद गुड कैपन लाइंड, इस लाइन का अर्थ है कि मनुष्य अनुभव के आधार पर और अपनी परिपक्वता के आधार पर ही सफलता को प्राप्त करता है, ठीक है। विद गुड कैपन लाइंड, मनुष्य अपने अनुभव और परिपक्वता के आधार पर ही सफलता को प्राप्त करता है। ये उसका प्रौढ़ अवस्था होती है, न्याय की अवस्था होती है। वह अच्छे बुरे की सूझबूझ रखता है। इससे पहली अवस्थाओं में सूझबूझ की योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट है फिर, विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टांस। यहाँ पर है, ये 2 लाइन आगे हैं, हम इसको यहीं पर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे खोलने से पहले। आगे कहता है पोएट शेक्सपियर, विद आईज सीवियर, इस अवस्था में मनुष्य की आंखें गंभीर हो जाती हैं, मनुष्य की आंखों में गंभीरता होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और औपचारिक तरीके से उसकी दाढ़ी भी कटी हुई होती है। सब चीजों को वह व्यवस्थित तरीके से देखना चाहता है, रखना चाहता है। फुल ऑफ वाइज साज, साज का मीनिंग यहाँ पर सूक्ति या कहावत से है।
और इस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, मनुष्य अनेक बुद्धिमानी की सूक्तियों से या कहावतों से परिपूर्ण होता है। वह अपने जीवन में और लोगों को उनके जीवन में अनेक प्रकार की कहावतों का उदाहरण दे करके, व्याख्या कर करके जीवन को यापन करने की शिक्षा प्रदान करता है। एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, और आधुनिक उदाहरणों का भी, आधुनिक उदाहरण भी देता है इस अवस्था में कि देखिए ये काम हम इस प्रकार से करेंगे जैसे उसने किया था, तो हम अपने काम में निश्चित रूप से सफल होंगे। ये काम हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह कौन, मनुष्य अपनी भूमिका को निभाता है। प्लेज हिज पार्ट का मीनिंग है अपनी भूमिका को निभाता है, अपना भाग खेलता है। रंगमंच पर आकर के अपना भाग खेलने से क्या अभिप्राय है कि वह अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी भूमिका को निभाता है, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। इसके पश्चात आती है द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। पोएट कहता है विलियम शेक्सपियर कि छठी अवस्था शिफ्ट बदलती है, किस चीज में परिवर्तित हो जाती है छठी अवस्था, इनटू द लीन, दुबला पतला हो जाता है मनुष्य, स्लीपर्ड चप्पल पहने हुए, पेंटलून्स पायजामा पहने हुए। इस अवस्था में आकर के मनुष्य दुबला पतला हो जाता, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और चप्पल पहने हुए पायजामा पहनता है। ये छठी अवस्था है। और क्या होता है, विद स्पेक्टाकल्स ऑन नोज एंड पाउचेज ऑन साइड, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, एंड हिज बिग मैनली वॉयस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। क्या कहता है पोएट, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, इस छठी अवस्था में मनुष्य की नाक पर चश्मा भी आ जाता है। छठी अवस्था में मनुष्य चश्मा भी पहनता है। एंड पाउचेज ऑन साइड्स, और आंखों के साइड में नीचे की ओर स्किन भी, पाउच कहते हैं वैसे थैले को, छोटा थैला, यानी कि मनुष्य की आंख के जिन पर मनुष्य की चश्मा नाक पर पहनता है, आंखों की सुरक्षा के लिए, ताकि उसको ठीक से चमके। लेकिन आंखों में क्या होता है, नीचे को स्किन लटकी हुई होती है, साइड से, किनारे से स्किन लटकी हुई होती है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, उसकी युवा अवस्था का, होज कहते हैं मोजा, वो ठीक प्रकार से सुरक्षित होता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, और उसके लिए ये संसार विशाल व्यापक दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। युवावस्था में जब वह चारों ओर भागता हुआ फिरता था, अब वही संसार उसे अत्यधिक विस्तृत या व्यापक दिखाई देने लगता है, जिसमें उसका चलना फिरना कठिन हो जाता है। क्यों होता है, फॉर हिज श्रंक सैंक, सैंक में होता पिंडली, श्रंक में सिकुड़ी हुई, उसकी पिंडली भी सिकुड़ी हुई हो जाती है, अर्थात उसके जो मांसल पिंडली थी उस पर मांस भी घट जाता है, उसकी पिंडलियां सूख जाती हैं। और क्या होता है, हिज बिग मैनली वॉयस, और उसकी जो जोरदार पुरुषोचित, जिसमें दम होता है, जोश होता है, तेज होता है, वह आवाज भी क्या हो जाती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वह भी पुनः बच्चे के समान
3 गुना कम हो जाती है। ट्रेबल मीन्स तिहरी। जैसे बच्चे की आवाज़ होती है मिमियाता है, उसी प्रकार से पुरुषों उचित तेज आवाज़ भी इस अवस्था में आकर के, वृद्धावस्था में आकर के बच्चे के जैसी हो जाती है। पाइप्स मीन्स बांसुरी, जैसे बांसुरी की आवाज़ निकलती है इस प्रकार से मनुष्य की आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में वो दम, वो तेज, वो जोश नहीं होता है, उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड whistles in his sound, last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। तो इस स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में, ये लास्ट स्टेंजा 7th स्टेज को शो करता है, 7वीं अवस्था को। विसिल इन हिज साउंड, और वृद्धावस्था में क्या होता है, उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजने लगती हैं, क्योंकि दांत तो होते नहीं हैं। वो बोलने का प्रयास करता है तो जो हमारी अंदर से श्वास आती है वो दांतों से टकरा करके, जीभ दांतों से टकरा करके आवाज़ पैदा करती है, और जब उसके दांत नहीं रहते तो उसकी जो हवा आती है अंदर से, वह सीटी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसकी आवाज़ सीटियों में बदल जाती है, ठीक से उससे बोला भी नहीं जाता। ये है वृद्धावस्था की पहचान जो लेखक ने बताई कि पुरुषों उचित पिंडलियाँ सूख जाती हैं और पुरुषों उचित जो तेज जोशीली आवाज़ होती है वह भी 3 गुना कम बच्चे के जैसी, बांसुरी जैसी हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अंतिम अवस्था, सारी अवस्थाओं के अंत में आने वाली अवस्था क्या है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, दैट एंड्स जो समाप्त कर देती है अंतिम अवस्था, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस विचित्र घटनापूर्ण महत्वपूर्ण जीवन के इतिहास को समाप्त कर देती है, वह अंतिम अवस्था है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, अर्थात दूसरी अवस्था। एक तो बालक जब जन्म लेता है तो वह दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है, वो बड़ा होता जाता है, एक बार वह अपने आप में सक्षम हो जाता है, दूसरों को सहायता देता है, दूसरों को सपोर्ट करता है, लेकिन जब वह अंतिम अवस्था में आता है तो फिर से दूसरों पर आश्रित हो जाता है। सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन होता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर हो जाता है। वह अपना किसी भी स्थिति में नहीं रहता, अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ये हम परिवारों में देखते हैं, जो हमारे वृद्ध होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती हैं, उनको देखते हैं तो जब वे इस स्थिति में आते हैं तो वे कुछ भी काम अपने आप करने के लायक नहीं होते हैं। उनका वह दूसरा बचपन होता है, दूसरों पर पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं। एंड मियर ओब्लिवियन, केवल विस्मृति ही रहती है, अर्थात उनसे कुछ दो, थोड़ी देर बाद में मांगो तो वो भूल जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, पूछने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, जैसे एक बच्चे से किया जाता है, जैसे एक बच्चा करता है, उसे कुछ कह दो, उसे याद ही नहीं रहता थोड़ी देर बाद में। तो ठीक मनुष्य, एक छोटा बच्चा बड़ा होते 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 सारी स्थितियों को पार करते हुए अंत में आकर के पुनः बच्चा ही बन जाता है, दूसरों पर निर्भर होने वाला ही बन जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है, सेंस टीथ, सेंस मीन्स विदाउट, इस अवस्था में दांत भी नहीं होते हैं। देखिए बचपन होता दांत होते क्या, नहीं होते हैं। सेंस आइज, आंखें भी नहीं होती हैं, बुढ़ापे में आकर के दिखाई देना बंद हो जाता है। सेंस टेस्ट, जैसे बच्चे को कुछ भी दे दो मिट्टी खा लेता है, यहाँ तक कि लैट्रिन भी खा लेता है, क्योंकि उसे बोध नहीं होता, उसे स्वाद की जानकारी नहीं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका टेस्ट स्वाद भी समाप्त हो जाता है।
सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज उसके गायब हो जाती है, केवल उसका एक मांस का, हड्डियों का एक पुतला शेष रह जाता है। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर इसमें मनुष्य के 7 अवस्थाओं को समझाने का प्रयास करता है। कौन सी अवस्था में क्या काम करता है मनुष्य, ये बताया। मनुष्य जन्म लेता है तो बच्चा होता है, जब मरता है तो भी वो बच्चे के समान ही बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोएम हमने आपको समझाई। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा। 2-3 बार इसको आप देखेंगे, समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें। धन्यवाद।